बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस। आज एक अछूते मौजू के साथ मकबूजा कश्मीर में जहादी सरगर्मियाँ फिर तेज़ हो गई हैं। जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा और हिज़्बुल मुजाहिदीन किन नए नामों से मुतहर्रक हुए हैं और अफ़गानिस्तान से मकबूजा कश्मीर वापस आने वाले हज़ारों मुजाहिदीन कौन हैं, आज ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लेकर हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मास्को के दौरे के ऐन मौका पर मकबूजा कश्मीर में मुजाहिदीन की तरफ से भारतीय फौजी काफिले पर बड़ा हमला किया गया है। कठुआ में होने वाले इस हमले में 5 भारतीय फौजी हलाक और 6 जख्मी हो गए हैं। इससे एक रोज़ कबल मकबूजा जम्मू व कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में कश्मीरी हुर्रियत पसंदों से झड़पों में 2 मज़ीद भारतीय फौजी भी हलाक हो गए थे और इस दौरान तलाशी और मुहासरे की कार्रवाइयों में भारतीय फौजियों ने 6 कश्मीरी नौजवानों को भी हुर्रियत पसंद करार देकर शहीद कर दिया था। कठुआ में 5 भारतीय फौजियों को हलाक और 6 को ज़ख्मी करने के लिए किए गए छापामार हमले की जिम्मेदारी 3 साल कबल कायम होने वाले मुजाहिदीन के एक नए ग्रुप कश्मीर टाइगर्स ने कबूल कर ली है। आज की इस वीडियो में नाज़रीन हम आपको ये भी बताएंगे कि कश्मीर टाइगर्स कौन हैं और पिछले 3 वर्षों के दौरान सामने आने वाली 3 नई अस्करी तंजीमों में कश्मीर टाइगर्स को क्या अहम मुकाम हासिल है। लश्कर तैयबा और हाफिज सईद के इशू पर पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात मुसलसल कशीदा हैं, ये तो आप जानते होंगे। लेकिन अब ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि इस नई कायम होने वाली तंजीम कश्मीर टाइगर्स की वजह से भारत और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात भी ख़राब होने जा रहे हैं। बड़ी खबर नाज़रीन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि कश्मीर टाइगर्स की वजह से मुस्तक़बिल करीब में भारत और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात भी ख़राब हो सकते हैं, ऐसा कहना है ज़राए का। ये क्या मामला है और इसका चीन और अफ़गानिस्तान की बढ़ती हुई कुर्बत से क्या ताल्लुक़ है और इस मामले में जैश ए मोहम्मद और मौलाना मसूद अज़हर का नाम क्यों आ रहा है, ये तमाम एक्सक्लूसिव तफसीलात भी आज की इसी वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन वीडियो की तफसीलात में जाने से पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करेंगे कि वो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, घंटी का निशान, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें और कोई अहम वीडियो रह ना जाए। नाज़रीन, आपको याद होगा कि हम अक्सर इंटरनेशनल और नेशनल इश्यूज़ पर पॉलिटिक्स के साथ साथ दिफाई और जिहादी सरगर्मियों के हवाले से भी रिसर्च बेस्ड वीडियोस बनाते हैं और शेयर करते रहते हैं। जिन दोस्तों की इस हवाले से दिलचस्पी है वो घंटी का निशान ज़रूर दबाएं और इसको सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें ताकि हमारी एक्सक्लूसिव वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, ताज़ा तरीन हमले में कश्मीरी मुजाहिदीन ने कठुआ ज़िला के एक दूर दराज इलाके में भारतीय फौजी ट्रक पर पहले ग्रेनेड लॉन्चर से हमला किया और फिर स्नाइपर राइफलों से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। कश्मीर टाइगर्स ने अपने बयान में दावा किया है कि इस हमले में भारतीय फौज का एक जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर समेत 7 अहलकार मारे गए हैं और 6 जख्मी हुए हैं, जबकि भारतीय फौज का कहना है कि मारे जाने वाले फौजियों की तादाद 5 है और ज़ख्मी 6 हैं। कश्मीर टाइगर्स के बयान में कहा गया है कि हमले के बाद तमाम मुजाहिदीन नवाही जंगल में अपने महफूज ठिकानों पर वापस पहुंच गए हैं। नाज़रीन, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल ही मास्को के दौरे पर पहुंचे और कल ही ये बड़ा हमला हो गया। इसलिए बाज़ ज़राए इस हमले में चीन और अमेरिका की प्रॉक्सी वार के भी इशारे दे रहे हैं, क्योंकि मोदी ने अमेरिका में होने वाली नेटो सरबराह कॉन्फ्रेंस में बतौर ऑब्जर्वर शिरकत न करने का फैसला किया और ऐन उसी मौके पर मास्को में जाकर सदर पुतिन से मुलाकात करना पसंद किया। इसलिए ये कहा जा रहा है कि जो प्रॉक्सी वार के तहत तंजीमें मुख्तलिफ स्लीपर सेल बड़ी ताकतों के CIA के हर मुल्क में मौजूद रहते हैं, उन्हें भी मुतहर्रिक किया जा सकता है ऐसे मौके पर।
नाज़रीन, ये कहा जा रहा है कि जिस तरह पाकिस्तान को अपने दायरे असर में रखने के लिए अमेरिका, भारत और इसराइल, अमेरिका जो है वो भारत और इसराइल से मिलकर दाश, टीटीपी और बीएलए की सरपरस्ती कर रहा है, इसी तरह भारत के अंदर सरगर्म कई अस्करियत पसंद ग्रुप भी बिलवास्ता तौर पर अमेरिकी CIA के साथ भी राब्ते में रहते हैं, दाश के साथ भी राब्ते में रहते हैं और अमेरिका जब चाहता है उन्हें एक्टिव कर देता है। इसलिए ये बड़ी पेचीदा सी सूरत हाल होती है। ये जो प्रॉक्सी वार्स होती हैं इनका कोई सर पैर नहीं होता। जिस तरह ऑक्टोपस के कितनी टांगे होती हैं, इन प्रॉक्सी वार्स की भी ऐसे ही कई टांगे, कई हाथ होते हैं और किसी भी वक्त किसी हाथ को एक्टिव कर दिया जाता है। नाज़रीन, मोदी प्यूटन मुलाकात से चंद घंटे कबल इस बड़े हमले का होना इस वाक़े के इंटरनेशनल साजिश का हिस्सा होने के हवाले से शकूक भी बढ़ा रहा है। दूसरा बड़ा शक चीन की तरफ जाता है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि अफ़गानिस्तान में सबसे बड़ा इन्वेस्टर चीन है और भारतीय इंटेलिजेंस ज़राए का दावा है कि कठुआ हमले में मौलाना मसूद अजहर का हाथ है जो अफ़गानिस्तान में मुकीम है। भारतीय फ़ौज का दावा है कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर की खुद मुख्तार हैसियत ख़त्म करके 3 साल कबल उसे भारत में ज़म करने के ख़िलाफ़ 3 नई कश्मीरी हुर्रियत पसंद तंजीमें उभर कर सामने आई थीं। उनमें कश्मीर टाइगर्स के अलावा द रेजिस्टेंस फ्रंट और पीपल अगेंस्ट फाशिस्ट फोर्स नाम की 2 मज़ीद तंजीमें भी शामिल थीं। भारतीय फ़ौज का दावा है कि ये तीनों नई मुजाहिद तंजीमें सेकुलर नामों के साथ इसलिए कायम की गई हैं ताकि इनका जो लिंक है वो जिहादी तंजीमों के साथ ज़ाहिर ना हो, लेकिन असल में इन तीनों के पसे पर्दा जैश मोहम्मद, हिज़्बुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा सरगर्म हैं। पीपल अगेंस्ट फाशिस्ट फोर्स दरअसल लश्कर तैयबा का नया सेकुलर नाम है और द रेजिस्टेंस फ्रंट हिज़्बुल मुजाहिदीन का नया सेकुलर फेस है और कश्मीर टाइगर्स जैश मोहम्मद का सेकुलर फेस है, सेकुलर फेस या सेकुलर चेहरा है। भारतीय इंटेलिजेंस ज़राए दावा करते हैं नाज़रीन कि जैश मोहम्मद और लश्कर तैयबा के हज़ारों मुजाहिदीन ने मकबूजा कश्मीर में जिहादी सरगर्मियां मांद पड़ने के बाद अफ़गानिस्तान जाकर पिछले 4-5 बरसों के दौरान अफ़गान तालिबान का जो अमेरिका के ख़िलाफ़ जहाद जारी था उसके आखिरी 8-10 साल बड़ा साथ दिया अफ़गान मुजाहिदीन का, जिसे अफ़गानिस्तान की अमारात इस्लामी बड़ी कदर की निगाह से देखती है। जैश मोहम्मद के सरबराह मौलाना मसूद अजहर तो एक तवील अरसे से अफ़गानिस्तान में मुकीम हैं। अब जबकि अफ़गानिस्तान में अफ़गान तालिबान की मुस्तहकम हुकूमत कायम हो गई है, जैश मोहम्मद और लश्कर तैयबा के मुजाहिदीन बांग्लादेश और नेपाल के रास्ते वापस मकबूजा कश्मीर में, जम्मू और कश्मीर में पहुंच रहे हैं और यहाँ वापस आकर उन्होंने पीर पंजाल के पहाड़ी इलाकों में नीम खुद मुख्तार इलाके, जिन्हें आप नो गो एरियाज़ भी कह सकते हैं, वो उन्होंने कायम कर लिए हैं। इन इलाकों से निकलकर वो पूंछ, राजौरी, डोडा और रियासी में भारतीय फ़ौज पर हमले करते रहते हैं और ज़्यादातर हमले और उनके नतीजे में होने वाला जाली नुकसान मीडिया पर रिपोर्ट नहीं किया जाता। ये भी कहा जा रहा है कि बहुत सा जदीद अमरीकी असलहा और नेटो के हथियार भी मकबूजा कश्मीर पहुंच गए हैं जो नेटो अफवाज अफ़गानिस्तान में छोड़कर गई थी और आने वाले चंद बरसों में मकबूजा कश्मीर भी गज़ा और जनूबी लबनान की तरह खौफनाक गोरीला जंग वाला खिताब बन चुका होगा। बड़ी खबर नाज़रीन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ज़राए का ऐसा दावा है कि अफ़गानिस्तान से हज़ारों मुजाहिदीन और बहुत सा असलहा, जदीद तरीन असलहा, नेटो असलहा मकबूजा जम्मू कश्मीर में नो गो एरियाज़ के नीम खुद मुख्तार इलाकों में पहुंच चुका है और वहां अनकरीब अगले चंद बरसों में गज़ा और जनूबी लबनान जैसी खौफनाक गोरीला वार शुरू होने जा रही है और इस बार उसका चेहरा सेकुलर होगा क्योंकि सेकुलर फेस वाली तंजीमें फ्रंट लाइन पर होंगी। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान से वापस कश्मीर पहुंचने वाले मुजाहिदीन पिछले 3 बरसों से बड़ी खामोशी से
अपना दिफाई इंफ्रास्ट्रक्चर दूर दराज पहाड़ी इलाकों और घने जंगलात में कायम कर रहे हैं और इस हवाले से कश्मीर टाइगर्स का काम सबसे ज़्यादा तेज़ है, जिसके बारे में भारतीय फ़ौज को यकीन है कि वो असल में जैश ए मोहम्मद और मौलाना मसूद अजहर का फ्रंट फेज़ है और चीन की सपोर्ट भी उसे हासिल हो गई है। कश्मीर टाइगर्स को बड़ी खबर नाज़रीन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। चीन इसकी सपोर्ट क्यों कर रहा है, उसकी वजह यह है कि भारत तिब्बत में बौद्ध अलहदगी पसंदों की सपोर्ट कर रहा है, जिसका जवाब अब चीन कश्मीर में देगा, मकबूजा जम्मू और कश्मीर में कश्मीर टाइगर्स की सपोर्ट करके। नाज़रीन, इस मामले से आगाह हलकों का दावा है कि जूं कश्मीर टाइगर्स के हमले बढ़ेंगे, भारत उसी तरह का प्रोपेगंडा बढ़ाएगा जिस तरह का प्रोपेगंडा इसने हाफिज सईद और लश्कर तैयबा के हवाले से और पाकिस्तान में हाफिज सईद की मौजूदगी के हवाले से किया था पिछले 4-5 वर्षों के दौरान। लेकिन अब की बार चूँकि निशाना मौलाना मसूद अजहर होंगे और उसके साथ साथ मौलाना मसूद अजहर के साथ साथ जैश ए मोहम्मद, कश्मीर टाइगर्स और अमारात इस्लामी अफ़गानिस्तान को भी टारगेट किया जाएगा और मौलाना मसूद अजहर को इंडिया के हवाले करने के लिए मुतालबा किया जाएगा अमारात इस्लामी अफ़गानिस्तान की हुकूमत से, जिसके बाद दिल्ली और काबुल के ताल्लुकात में भी कशीदगी पैदा होने के इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। ऐसी ही वीडियो नाज़रीन मज़ीद जब भी कोई बड़ी डेवलपमेंट होगी हम लेकर हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए, आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।